बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल का एक और रिजल्ट प्रूव करेंगे, दैट इज कोसाइन हाफ एंगल। इस वीडियो के अंदर हम कोसाइन हाफ एंगल के तीनों कॉम्बिनेशंस प्रूव करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको साइन हाफ एंगल के कॉम्बिनेशंस प्रूव करवाए थे। बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस को भी प्रूव करवाऊंगा। वैसे तो हमें मालूम है कि हमने ये हाफ एंगल का कॉम्बिनेशन 10th चैप्टर में प्रूव किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को प्लस कोसाइन लॉ, कोसाइन हाफ एंगल जो हमने 10th चैप्टर में पढ़ा है, और इस चैप्टर के अंदर हमने कोसाइन लॉ को प्रूव किया। इन दो कॉम्बिनेशंस की मदद से हम इन रिलेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कोसाइन हाफ एंगल, मैंने ये रिलेशन प्रूव करना जो कि लेफ्ट हैंड साइड में नजर भी आ रही, कोस अल्फा बाय 2। इसी को यूज करते हुए मैं ये कॉम्बिनेशन डेवलप करूंगा। अब ये कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? ये जो कॉम्बिनेशन है हम आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वेरीफाइड करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो तब हम रिमेनिंग एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जस्ट इनको प्रूव करना सीखेंगे कि इनको प्रूव कैसे किया जाता है। इन दो रिलेशंस की मदद से कोस कोसाइन हाफ एंगल जो 10th चैप्टर में हमने पढ़ा और कोसाइन लॉ, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को हम यूज करके इन रिलेशंस को वेरीफाइड करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट करना है कोसाइन हाफ एंगल। वी नो दैट इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा, लेकिन मैं जब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, स्क्वायर रूट को हम लास्ट पे लेंगे, मैं स्क्वेयरिंग करके स्टार्ट करूंगा। वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। ये कॉम्बिनेशन है हाफ एंगल का। अब यहां पर डिवाइजर में 2 है, जैसे मैंने स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख लिया। आप डायरेक्ट, आपको ये कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए क्योंकि बुक में यहां से स्टार्ट लिया, तो मैं इसी तरह स्टार्ट लूंगा, 2 को डिवाइड कर लूंगा। वी नो दैट स्क्वेयरिंग की 2 डिवाइजर में था, इधर आके मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहां से मैं आगे फर्दर मूव करूंगा। मेरे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। अब यहां पर cos अल्फा की वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू cos अल्फा। यहां से मैं cos अल्फा की वैल्यू को एलिमिनेट करूंगा, सेपरेट करूंगा। कैसे? देखें, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है। अगर इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा। ये टर्म इधर आके पॉजिटिव, 2bc cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टर्म उधर जाके नेगेटिव, ये टर्म इधर आके पॉजिटिव। मुझे cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीपल की फॉर्म में है, इधर आके डिवाइजर में आ जाएगी। तो cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स बी इंटू सी। तो ये मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू बनेगी। स्टार्टिंग मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज किया, उसके बाद वहां से मैंने cos अल्फा कोसाइन लॉ को यूज किया, क्योंकि कोसाइन लॉ हमें पता है सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फर्दर मूव करते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस करता हूं cos अल्फा की, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स बी इंटू सी। cos अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसका एलसीएम लूंगा। जब इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइजर में कोई नंबर नहीं है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम मेरे पास बनेगा 2bc, और ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये चीज आ गई। अब यहां पर एक तो ये 2 मल्टीपल की फॉर्म में, इधर आगे डिवाइजर में आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। और यहां पर ये कॉम्बिनेशन मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिमिलर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स बी सी। तो ये फॉर्मूला क्लोज होगा बी प्लस सी प्लस ए, सॉरी बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कॉम्बिनेशन मेरे पास फार्मूले का सोल्व होगा, और ये माइनस ए स्क्वायर आएगा। और यहां पर जो 2 मल्टीपल की फॉर्म में इधर आके इसके साथ आके डिवाइड होके 4bc बन जाएगा मेरे पास। ठीक है,
इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया है, 2 इधर आगे मल्टीप्लाई, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है और दरमियान में क्या है नेगेटिव साइन। अब यहां पर एक दफा प्लस में बी प्लस सी प्लस ए, एक दफा प्लस में हो जाएगा और एक दफा माइनस में मेरे पास, डिवाइडेड बाय 4bc और लेफ्ट साइड पे है मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये कॉम्बिनेशन आ गया। मैंने स्टार्टिंग में वो कोसाइन लॉ का फार्मूला यूज किया, उसके बाद एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब यहां पर मैं एक और रिजल्ट सेमी पेरीमीटर, इस रिजल्ट को यूज करूंगा। सेमी पेरीमीटर यहां पर s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है। ये डिवाइजर में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीपल की फॉर्म में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देख सकते हैं b प्लस सी प्लस ए सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अरेंजमेंट में फर्क है हमारे पास, तो ये वैल्यू 2s के इक्विवेलेंट ही आएगी, ये वाला फैक्टर जो होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2s। अब आते हैं इस फैक्टर की तरफ, यहां पर मेरे पास b प्लस सी तो पॉजिटिव है लेकिन a की वैल्यू क्या मेरे पास नेगेटिव, तो यहां से इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूंगा मैं। b प्लस सी तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहां पर b प्लस सी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म को मैं इधर ले आऊं अगर 2s माइनस ए तो b प्लस सी, तो ये मेरे पास b प्लस सी की ये वैल्यू मिलेगी इस फैक्टर की, b प्लस सी सॉरी इस नंबर की b प्लस सी की वैल्यू क्या है 2s माइनस ए डिवाइडेड बाय 4b इंटू सी। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब a माइनस ए ये हमें मालूम है, ये हो जाएगा 2a, लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 ही है मेरे पास लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 2s इंटू 2s माइनस 2a बन जाएगा, 2s इंटू 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाय 4b इंटू सी। ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा मेरे पास। फर्दर 2 कॉमन फैक्टर आता है सेकंड वाले फैक्टर में से, इधर से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 4, 2 2s आर 4, तो ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए ओवर 4 टाइम्स बी सी। ये 4 और ये 4 कैंसल, तो मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू जो बनेगी फाइनली, तो वो आ जाएगी cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए ओवर बी इंटू सी बन जाएगा मेरे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया है, जस्ट हमने स्क्वायर रूट लेना और ये फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स तो ये मेरे पास cos अल्फा बाय 2 रह जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल, सॉरी स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, इधर आ जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर बी इंटू सी। तो ये मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा कोसाइन हाफ एंगल का। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं आपको सेकंड इसी तरह इसी को मैं आपको बताऊंगा। आपने मेथड तो सीख लिया फर्स्ट में, बस आपने वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करना, तो आपके पास सेकंड और थर्ड इसी तरह मैं एक करवाऊंगा, एक आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। बीटा, जैसे मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाय 2 था एंगल और मुझे यहां पर बीटा बाय 2 चाहिए। अब मैं दूसरा वाला प्रूफ आपको बताऊंगा कहां पे चेंजिंग आएगी। स्टार्टिंग में मैंने इधर अल्फा लिया था, अब अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बीटा, जहां पर अल्फा है उसकी जगह बीटा आ जाएगा मेरे पास कॉम्बिनेशन में। मैं पहले रिप्लेस कर देता हूं, जहां जहां पर मेरे पास अल्फा था ये आ जाएगा बीटा, ये आ जाएगा बीटा, इधर भी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, सारी एक ही वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं एक ही दफा, और लेफ्ट साइड में तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसे ही है, लेफ्ट साइड में कोई मसला नहीं है। जैसे इधर मेरे पास अल्फा था, आप इसे बीटा कर लें, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फार्मूला बन जाएगा फिर मेरे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी। अब मुझे यहां पर ये कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मेरे पास कोस अल्फा का है, मुझे कोस बीटा का चाहिए। दूसरा फार्मूला कोसाइन लॉ का, वो मुझे मालूम है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। यहां से मुझे कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहां पर अल्फा था तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस किया हमने, अगर यहां पे बीटा होगा तो आपने बी का स्क्वायर माइनस करना है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस कर देंगे इधर, उधर अल्फा था
उसका माइनस किया, उसको कॉम्बिनेशन को ऐसे ही सॉल्व करके आपने बना लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए और इधर भी आ जाएगा ए, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारे का सारा प्रोसेस सेम है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ए आएगा मेरे पास और यहां पर ए आएगा और यहां पर बी आएगा। पहले इस बी को रिप्लेस सिंप्लीफाई कर लें और यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके फैक्टर बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह, तो ये आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा बी। ये कॉम्बिनेशन वैसे ए प्लस बी प्लस सी ये 2s के इक्विवेलेंट है, लेकिन यहां पर मेरे पास a प्लस सी की मुझे वैल्यूज चाहिए। अब मुझे a प्लस सी की वैल्यू चाहिए, a प्लस सी से हम b को इधर लाके माइनस करेंगे, 2s माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये दूसरा फैक्टर बड़ा इजी हो जाएगा यहां से, तो यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज माइनस बी, a प्लस सी का, ये वाला जो a प्लस सी है उसकी वैल्यू यहां से निकाले, तो नेगेटिव b को तो मैंने वैसे लिखा, इसकी वैल्यू 2s माइनस बी, तो यहां पर मेरे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा b के इक्विवेलेंट 2b, और ये तो 2s था, ये 2s माइनस 2b बन गया, और यहां पर भी क्या आ जाएगा b, और नीचे तो a c है मेरे पास, और यहां पर आ जाएगा b, यहां पर आ जाएगा b। तो दूसरा रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करेंगे, उसी कॉम्बिनेशन को, उसी मेथड को फॉलो करना है आपने, तो आपका दूसरा और सिमिलर वो आपने खुद ट्राई करना है। यहां पर गैमा आएगा, यहां पर सी स्क्वायर आएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा रिजल्ट आपने कोसाइन का ये यूज करना है, यहां पर यह आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉज ऑफ गैमा, और यहां पर जो बनेगा ये गैमा आ जाएगा और इधर भी गैमा आ जाएगा। फिर आप ये रिजल्ट भी बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कोसाइन हाफ एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस वीडियो के अंदर तो मैंने कोसाइन हाफ एंगल, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको साइन हाफ एंगल प्रूव करवाया। अब हमें मालूम है अब टेंजेंट के कॉम्बिनेशंस आपने खुद ड्राइव करने हैं। टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, वो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। टेंजेंट के जब आपने कॉम्बिनेशन प्रूव करने, दैट इज वेरी सिंपल। ये क्या होता है, साइन अल्फा बाई 2 और दूसरा क्या होता है कॉस अल्फा बाई 2। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाया, ये इस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करवाया। दोनों को आपस में डिवाइड करें, मैं लिंक्ड में कर दूंगा अटैच, उधर से आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट एक दो लाइंस के अंदर प्रूफ हो जाए। तो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेंजेंट हाफ एंगल शॉर्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन और कोसाइन ये लॉन्ग के लिए रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ्स। और जो टेंजेंट हाफ एंगल है वो 2 से 3 लाइंस के अंदर मैक्सिमम डिवाइड करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो रिजल्ट हमें मिल जाता है। वो मैं अटैच कर दूंगा वीडियो लिंक के साथ। तो ये तो थे हमारे पास साइन कोसाइन और टेंजेंट हाफ एंगल्स।